जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका केदारनाथ हिमालय तीर्थ पुरोहित ब्लॉग में। मैं आनंद तिवारी, तीर्थ पुरोहित केदारनाथ। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी कुशल हूँ और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं गौरीकुंड से। दिखाता हूँ आपको यात्रा की क्या स्थिति है। अब धीरे धीरे यात्रा के लिए कुछ ही समय बचा हुआ है। 3 तारीख को केदारनाथ जी की यात्रा बंद हो जाएगी 6 महीने के लिए, और भगवान की जो चल विग्रह डोली है वो ऊखी मठ के लिए प्रस्थान करेगी। और यात्रा अभी जो है धीरे धीरे कुछ कम हो गई है। इस समय गौरीकुंड में भीड़ कुछ से कम हो गई है और आप देख रहे हैं। तो अभी मेरा जाना हो रहा सोनप्रयाग, तो दिखाते हैं आपको यात्रा पड़ावों पे क्या स्थिति है। और इस समय आप लोग भी यदि आना चाहते हैं यात्रा पे तो आइए। इस समय थोड़ा ही समय बचा हुआ है। 3 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाएंगे और यात्रा के लिए बहुत उपयुक्त समय है। मौसम भी अच्छा है। बीच में 1-2 दिन के लिए बारिश हुई थी, लेकिन अभी मौसम जो है अच्छा हो गया है। हल्की बर्फ़बारी हुई थी 1-2 दिन के लिए, लेकिन इस समय जो है मौसम अच्छा है और हर चीज़ की सुविधा है। होटल वगैरह भी अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, घोड़े इत्यादि भी आसानी से मिल जाते हैं, सही रेट पे मिल जाते हैं। और दर्शन मेन चीज़ है। केदारनाथ जी में दर्शन जो है वो अच्छे ढंग से गर्भगृह में हो रहे हैं। तो आप लोग भी यदि प्लान बना रहे हैं तो आइए केदारनाथ जी। इस समय सबसे उपयुक्त समय है। और आपको दिखाते हैं गौरीकुंड में जो गर्म कुंड क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई को, उसमें मलबे में दब गया था, तो वहाँ पर अभी गर्म पानी आना शुरू हो गया है, दिखना शुरू हो गया है। उम्मीद है अगले साल तक यह कुंड जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा और सभी श्रद्धालु जो है गर्म कुंड में स्नान का लाभ उठाएंगे। तो आपको ले चलते हैं गर्म कुंड में। इस समय मैं हूँ यात्रा के पड़ाव सोनप्रयाग में और ये मेरे पीछे दिख रहा है सोनप्रयाग मार्केट। ये है सोनप्रयाग पार्किंग और यात्रा बंद होने में कुछ ही समय रह गया है, लेकिन अभी भी पार्किंग बिल्कुल खचाखच भरी हुई है और यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं सोनप्रयाग की पार्किंग बिल्कुल फुल। ये छोटी पार्किंग है, यहाँ सिर्फ छोटी गाड़ियाँ ही पार्क होती हैं और जो बसों की पार्किंग है वो सीतापुर में है। आप देख रहे हैं सोनप्रयाग पार्किंग। सोनप्रयाग मार्केट मंदाकिनी के तट पे बसा हुआ सुंदर मार्केट। तो अभी मैं हूँ सोनप्रयाग के पुल में और गौरीकुंड की ओर जा रहा हूँ। यह है सोनप्रयाग का पुल और इधर ये सोनगंगा और ये सामने है शटल सेवा की पार्किंग। यहीं से शटल सेवा चलती है गौरीकुंड के लिए। यात्री वाहन सोनप्रयाग और सीतापुर में ही रुक जाते हैं और यहाँ से शटल सेवा से यात्री के गौरीकुंड की ओर जाते हैं। यह है सोनप्रयाग का संगम। ये 5 प्रयागों में से एक सोनप्रयाग है। सामने से केदारनाथ जी से मंदाकिनी नदी आ रही है और इधर से ये वासुकी ताल से सोनगंगा आ रही है और ये सोनप्रयाग में मिल करके ये संगम है सोन नदी और मंदाकिनी का। ये सोनप्रयाग और आगे जाके ये मंदाकिनी बन जाती है। ये है सोनप्रयाग में नए रास्ते का पुल, जो कि सामने भूस्खलन प्रभावित जोन में यदि पत्थर आते हैं तो उसके लिए विकल्प के तौर पे बनाया जा रहा है। और इसमें आगे जा कर के एक और दूसरा पुल फिर गौरीकुंड की सड़क को जोड़ेगा। तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है सोनप्रयाग में। हेली सेवा भी केदारनाथ जी के लिए चालू है। हेली से भी बहुत सारे यात्री केदारनाथ जा रहे हैं लगातार। ये पवनंस का हेलीकॉप्टर केदारनाथ जी के लिए उड़ान भर रहा है पाटा हेलीपैड से। सुंदर घाट गांव के समीप और ये केदारनाथ जी के लिए चल पड़ा हेलीकॉप्टर। गर्म कुंड बह जाने की वजह से कुछ लोग नदी में नहा रहे हैं और देखिए यहाँ पर कितना खतरनाक ये कच्चा पुल बनाया हुआ है और इसमें लोग रिस्क लेकर के नदी को पार कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग नदी को पार कर रहे हैं। और गर्म कुंड बह जाने की वजह से यहाँ पर लोग अक्सर स्नान कर रहे हैं यात्री लोग। तो ये जो जगह है यहाँ पर गर्म पानी का कुंड था। 2 कुंड बने हुए थे
लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग गर्म पानी के कुंड थे। यात्री केदारनाथ जाने से पूर्व और केदारनाथ से आकर के भी यहाँ पर स्नान किया करते थे और सारी थकान दूर हो जाती थी। लेकिन अभी ये पूरी तरह मलबे में दबा हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो मंदाकिनी नदी दिख रही है, इसके किनारे आपको दिखाता हूँ जो गर्म पानी की जलधारा थी, वो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ ये पीला दिखाई दे रहा है, वहाँ पर पूरी तरह से गर्म पानी की जलधारा निकल रही है। उम्मीद है कि यहाँ ये मलबा हटा करके और फिर से अगले सीज़न के लिए ये कुंड तैयार हो जाएगा और सभी श्रद्धालुओं को जो है अपने धार्मिक यात्रा का लाभ मिलेगा और लोग स्नान करके, गर्म कुंड में स्नान करके केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करेंगे। मंदाकिनी में भी इस समय जल काफ़ी कम हो गया है, जल स्तर काफ़ी घट गया है नदी का। बरसात के टाइम में काफ़ी रौद्र रूप रहता है इस नदी का और इस समय आप देखिए कितने शांत और सरल स्वभाव से जो है नदी बह रही है। ये लोग मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। ये पालकी वाले भी अपनी पालकियों को अब बंद करने लग गए हैं क्योंकि अब सीज़न आखिरी समय है और अगले साल के लिए इनको पूरी तरह से बंद करने लग गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।